कांग्रेस विधायक दल के उपनेता नूह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने पुन्हाना विधायक चौधरी मोहम्मद इलियास व पार्टी पदाधिकारियों संग जिला कांग्रेस मुख्यालय नूह पर प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मेवात प्रवास के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री व सरकार से स्थानीय लोग निराश है। कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने कहा कि जब पूर्व के सीएम या पीएम मेवात आते थे तो इलाके की सड़कें बन जाया करती थी। सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने आगे कहा कि जुलाई में नूह में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की घटना के लिए लगभग 3 महीने बाद मुख्यमंत्री नूह आते हैं और इलाके के उत्थान व भलाई के कामों के बजाय अपनी सफाई व आरोप प्रत्यारोप में लगे रहे। 2 दिन प्रवास के बावजूद इलाके के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कोई पहल नहीं दिखाई, बल्कि अपनी पुरानी घोषणाओं को आज तक पूरा नहीं कर सके। आफताब अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक तो करते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज के बदतर हालात देखने व मरीजों डॉक्टरों से मिलने अंदर नहीं जाते। ये दर्शाता है कि सरकार मेवात की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति गंभीर नहीं है। सीएम के द्वारा छात्राओं को पढ़ने की नसीहत पर आफताब अहमद ने सवाल उठाते हुए कहा कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक कहाँ हैं जो छात्र सही से पढ़ सके। अगर वो इलाके की शिक्षा व बच्चों के भविष्य के प्रति सजग है तो क्यों बटकली में एमडीयू रीजनल सेंटर जो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने घोषणा की उसे लटकाया गया। मुख्यमंत्री क्यों मेवात में विश्वविद्यालय निर्माण नहीं करा रहे हैं। विधायक आफताब अहमद ने सवाल उठाते हुए कहा कि नूह हिंसा पर केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन के बयान के बाद मुख्यमंत्री अपनी सफाई देने में लगे रहे। नूह के शहीद के परिजनों से भी मिलने के लिए सीएम को 2 महीने का लंबा समय लगा, जबकि नूह हिंसा में जिन बेकसूर लोगों के घर दुकान रेहड़ी सरकार ने गैर कानूनी कार्रवाई के तहत गिराए या तोड़े, उनसे मुख्यमंत्री मिले ही नहीं, बल्कि जिन चंद लोगों को मुआवजा मिला वो अपर्याप्त है। नुकसान ज्यादा हुआ है, मुआवजा कम मिला है। पत्रकार वार्ता में हिंदुस्तान के बहुत ही स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के बहुत प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाकुल्लाह खान को आज उनकी यौम पैदाइश पे खिराज अकीदत पेश करते हैं और आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान, उत्कृष्ट योगदान और उनकी क्रांतिकारी व्यक्तित्व ने जो देश में उस वक्त माहौल बनाया था उसमें उनका हमेशा ये देश ऋणी रहेगा और उसे हमेशा हम याद करेंगे। साथियों, आप मीडिया के मार्फत से मैं आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2 दिन के नूह के प्रवास पे रहे थे। साथियों, मैं इससे पहले बताऊं कि हमारे कहा था कि आज अशफाकुल्लाह साहब का जन्मदिन है, इसलिए हम अपनी कोताही समझेंगे अगर हम उनको आज किराए हकीकत पेश नहीं करेंगे। किराए हकीकत पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको अपने जन्नत अता फरमाए। और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी गुजरे हैं सभी ने देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं। सही बात है, आज हम जो आज़ाद की हैसियत से हमारा देश जो आज़ाद की हैसियत से जो हम बैठे हैं, ये सब उन्हीं जितने भी हमारे लाखों शहीद जो हुए थे उनकी कुर्बानियों को बदल थी हम आज़ादी से आज हम सांस ले रहे हैं, रह पा रहे हैं, सह पा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आज़ाद हिंदुस्तान की हैसियत उन्हीं की कुर्बानी की बदल थी। साथियों, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, आदरणीय खट्टर साहब की बात है, इससे पहले भी खट्टर साहब कई बार आए। जैसा कि मंत्री जी ने कहा था 2 दफ़ा 3 दिन का यहाँ प्रोग्राम आदरणीय महामहिम गवर्नर साहब ने भी रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 2 दिन का यहाँ निवास करके गए हैं, रहे हैं। उनका आने के असल में मकसद तो वो तो खुद जानते होंगे क्या था, लेकिन हमने जो देखा सही मायने में जैसा मंत्री जी कह रहे थे कि जब भी कोई मुख्यमंत्री या बहुत बड़ा कोई नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, आता है तो लोगों के एक बाकायदा उनके ऊपर नज़रें होती हैं, निगाह होती है कि माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, गवर्नर साहब आएंगे और कुछ ना कुछ इलाके की जो है जो रोज़मर्रा की जो समस्या है, जो सरकार का जो बाकायदा दायित्व बनता है उनको हल करने का, देने का और उसका समाधान करके कुछ न कुछ इलाके की सौगात देके जाएंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पहली बात तो यह कि यहाँ 31 को यहाँ हमारे यहाँ दंगे हुए और उसमें भी
जहाँ तक बाहर के लोगों की बात है वो अलग बात, लेकिन आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा अखबार। यहाँ हमारे माइनॉरिटी